अच्छा, जलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ज्वलनशील पदार्थ। वेरी गुड, ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। तब तो आप लोग दहन भी जानते होंगे। दहन क्या है? दहन एक, बताइए, नहीं पता है? अच्छा, कोई बात नहीं, आज हम आप लोगों को दहन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे, ठीक है। अब हम दहन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ज्वलनशील, कुछ बच्चों को तो पता है दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। अब वैसे भी बहुत सारे छात्र होंगे जिसको नहीं पता होगा दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, ज्वलनशील अदहनशील पदार्थ क्या किसे कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे दहन से पहले दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ के बारे में। तो देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है, दहन में जो पदार्थ जलता है या वैसे पदार्थ जो जलता है उसे दहनशील पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि पेट्रोल हो गया, पुआल हो गया, कागज हो गया। पेट्रोल को जलाएंगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा। पुआल को भी जलाएंगे तो जलेगा। पुआल में माचिस फेंक दीजिए, नहीं जलेगा? बिल्कुल जलेगा। कागज को सिलाई से माचिस से जलाइए, कागज जलेगा कि नहीं? जल जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? दहन ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे या दहनशील पदार्थ कहेंगे। दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो जलता है उसको क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक। अब जस्ट अपोजिट, वैसे पदार्थ जो नहीं जलते हैं या किसी पदार्थ को जलने में रुकावट उत्पन्न करते हैं या रोक देते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए लिखा हुआ, ऐसे पदार्थ जो जलते नहीं हैं और किसी भी पदार्थ को जलने में रुकावट उत्पन्न करते हैं या जलने से रोकते हैं उसे अदहनशील या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, बालू, कांच, पानी भी लिख दीजिए, एक और बढ़ गया है ना, वाटर। देखिए अब मान लिए कि जल रहा है, घर पूरा जल रहा है, तो उसको क्या करेंगे? पुआल जल रहा है, उसमें पानी फेंक देंगे तो क्या होगा? नहीं जलेगा, जलने में रुकावट उत्पन्न कर देगा। अब ये जल रहा है, उसमें बालू डाल देंगे तो क्या होगा? रुकावट उत्पन्न कर देगा। तो ये सब क्या है? अज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कंबसन। कंबसन किसे कहते हैं ये आप लोग नहीं बताए थे, तो हम बताते हैं, ठीक। दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, दहन क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं, तब ऐसी प्रक्रिया को दहन कहते हैं। रटना नहीं है, देखिए चुपचाप से समझिए अपने आप से। दहन क्या है? दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न करते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तब ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। फिर एक बात देखिए, रटना नहीं है, समझना है। दहन क्या है? वैसे पदार्थ जिसे वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न करते हैं? प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो उसे दहन कहते हैं। तो दहन देखिए, जैसे कि कार्बन को वायु में जलाएंगे तो क्या उत्पन्न करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसमें ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न। देखिए जैसे कि यहाँ पास इक्वेशन हम दिए हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन जलाएंगे। कार्बन को क्या जलाएंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब क्या उत्पन्न करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा और साथ में हीट और फिर प्लस लाइट। कार्बन को जब वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, हीट और प्लस में लाइट भी। देखिए किसी को सूत्र नहीं पता होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है लिखा हुआ CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र के नीचे जस्ट लिख दिए हैं, ठीक। ये सब चीज़ जानना चाहिए। आप लोग अब 10th स्टैंडर्ड के हो गए हैं। अब देखिए सल्फर है, सल्फर का सूत्र क्या आता है? एस लिख दिए हैं। ऑक्सीजन माने क्या चीज़? एयर में ऑक्सीजन रहता है, तो सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस में हीट और प्लस में लाइट। ये तो हम लोग जान गए क्या चीज़? एयर के प्रेजेंट में। कुछ दहन एयर के प्रेजेंट में भी होता है और कुछ एयर
कुछ कंबसन दहन के एब्सेंट में भी होता है, एयर के एब्सेंट में भी होता है। दहन तो कुछ एयर के प्रेजेंट में भी रहेगा होगा और कुछ एयर के एब्सेंट में भी। जैसे कि देखिए यहाँ पास लिखे हैं मैग्नीशियम Mg+N2, ये हो गया मैग्नीशियम है ना, जिसको नहीं पता होगा। ये हो गया नाइट्रोजन। मैग्नीशियम को जब नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मेरा बनेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड अब प्लस में हीट देगा और प्लस में लाइट भी देगा। क्या चीज़ बनेगा? मैग्नीशियम को जब नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड और हीट देगा और लाइट भी देगा। ठीक, अब देखिए हम लोग ये C25H52 है। ठीक, C25H52 क्या चीज़ का फार्मूला होता है बता दीजिए। नहीं पता? कैंडल का। इसको क्या बोलते हैं? मोमबत्ती। याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। मोमबत्ती। C25H52 किसका फार्मूला होता है? मोमबत्ती का। मोमबत्ती को जब क्लोरीन की उपस्थिति में जलाएंगे ना तो धुआं काला कलर का दिखने लगेगा, समझे? तो धुआं निकलेगा। तो C25H52 को क्लोरीन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये कार्बन होता है और क्लोरीन भी HCl। समझ गया? इतना चीज़ हम लोग जान गए। एक बार रिवाइज करते हैं। नहीं, उसके पहले एक और चीज़ जानना है हम लोग, ये भी जान लेते हैं। देखिए दहन के पोषक, यहाँ पास लिखा हुआ है दहन के पोषक। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे दहन का पोषक कहते हैं। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होता है उसे दहन का पोषक कहा जाता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन। हवा जलने में सहायता प्रदान करता है ना। हवा में कोई भी पदार्थ जलता है कि नहीं? जलेगा। ऑक्सीजन रहेगा तो जलेगा ना, जलेगा। अब देखिए दहन के पोषक, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं दहन के पोषक कहलाते हैं। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होता है क्या कहलाता है? दहन के अपोषक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एक हम लोग ले लिए, सपोज दैट यहाँ देखिए मोमबत्ती है, ठीक, कैंडल है ना जी। कैंडल को क्या करेंगे? इसको जलाएंगे, ऐसे तो प्रकाश उत्पन्न होगा ना, बोलिए। अब इसी को ढक देते हैं, क्या चीज़ से? शीशा के ग्लास से, ठीक है। शीशा के ग्लास से ढकेंगे, वैसे ही सारा फ्लेम इसका बुझ जाएगा, यानी दहन क्या पोषक हो गया। इसमें क्या ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया, ऑक्सीजन बाहर चला गया ना, कुछ देर तो जलेगा, उसके बाद जलना बंद कर देगा, तो ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा या नहीं? अब जब एयर ही नहीं रहेगा तो कोई पदार्थ जलेगा कैसे? नहीं जलेगा। ऐसे भी कार्बन डाइऑक्साइड को दहन का पोषक माना जाता है, ठीक, जिसके कारण ये क्या हो गया? जलना बंद हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? दहन का पोषक। ये क्या करेगा? दहन में सहायक नहीं होगा, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन, यानी दहन के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है। अब देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्तें में हम लोग आगे 3 याद करेंगे। क्या चीज़? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ हम लोग क्या क्या जानते हैं? कागज, पेट्रोल, किरासन, ये सब जानते हैं। दहन के पोषक पदार्थ में क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये सब जान ही रहे हैं। ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप क्या हो गया? जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसको ज्वलन ताप कहते हैं। अब हम लोग फिर से इसको करेंगे। देखिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ठीक है, लिखा हुआ है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ में मेरा क्या हो गया? कागज, पेट्रोल, किरासन। अब कहीं भी मान लिए आग लग गया है तो आप क्या कीजिएगा? वहाँ कागज, पेट्रोल, किरासन और डाल दीजिएगा, और डालिएगा तो जल ही ना लगेगा कि बुझ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? जहाँ कहीं भी आग लग गया है तो वो सब पदार्थ को हटाएंगे। कौन कौन पदार्थ को? कागज है उसको हटा देंगे, किरासन के तेल है और हटा देंगे, अल्कोहल है हटा देंगे। किसी के यहाँ दुश्मन के घर भी जल गया ना तो आप लोग हटाने का प्रयास कीजिएगा, ना कि और डाल दीजिएगा,
डाल दीजिएगा तो और दिक्कत ही ना होगा। आप लोग दुश्मन का तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में आपके भी मन में लगेगा कि नहीं हम कुछ हेल्प नहीं कर पाए। इसी कारण क्या कीजिएगा, आप लोग हटा दीजिएगा। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना आवश्यक शर्त है ना जी? बिल्कुल है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति दहन के लिए आवश्यक शर्त में फर्स्ट आप लोग क्या पढ़े हैं, दहन पदार्थ की उपस्थिति। अब सेकंड हम लोग देखेंगे दहन के पोषक पदार्थ, एयर है और ऑक्सीजन है। अब दहन हमको किसी पदार्थ को जलाना है, ठीक, तो जलाने के लिए हमको एयर की तो आवश्यकता हो गई। अब हम एयर को कोई भी पदार्थ को हमको जलाना है और एयर को ऑब्सेंट कर रहे हैं तो कोई जलेगा नहीं ना, जलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दहन के पोषक पदार्थ में क्या करेंगे, एयर को क्या चीज़, एयर के लिए जगह रख देंगे। ना जैसे कि देखिए हम लोग के लिए, देखिए ये मान लिए कि लैंप है, ठीक ना जी, लैंप ऐसा रहता है ना। अब यहाँ पास मान लिए ये जल रहा है, ऊपर से रहता है ना इसका ढक्कन। अब ढक्कन के हम तोप देंगे तो क्या होगा, ढक्कन के हम तोप देंगे तो क्या होगा, वायु अवरुद्ध हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं ना मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बुझ जाएगा ना। तो इसी के कारण हम लोग ढक्कन को झकेंगे नहीं, बल्कि खोल देंगे तो क्या होगा, एयर होगा, एयर पासिंग करेगा ना। यहाँ देखिए यहाँ से एयर पास करेगा तो हमको जलना प्रारंभ होगा तो हम लोग के लाइट देंगे। इसलिए जलने के लिए भी किसी पदार्थ को क्या चीज़ की जरूरत होती है, पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक। अब थर्ड हम लोग जान रहे हैं ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप हम लोग किसे कहते हैं, ज्वलन ताप जिस ताप पर कोई भी पदार्थ क्या करता है, जलना प्रारंभ कर देता है, उसको क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे कि देखिए ज्वलन ताप बता दिए ना, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, जिस ताप पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे। देखिए जैसे कि हम क्या किए, एक मान लिए डंडा लिए, ठीक, डंडा लिए, उसमें हम क्या लपेट दिए, कपड़ा लपेट दिए, और कपड़ा में हम अल्कोहल भी डाल दिए और पानी भी डाल दिए। तो कुछ देर तक तो क्या करेगा, जलेगा, क्या जलेगा, कपड़ा जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि उसमें अल्कोहल है। अल्कोहल क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है, हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। तो जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा, कपड़ा जस का तस रह जाएगा, तो ज्वलन ताप प्राप्त नहीं कर पाया। और ये अल्कोहल है, ज्वलन ताप प्राप्त कर लिया। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये कागज का क्या चीज़ है, कागज का मान लिए प्लेट बना लिए, कटोरा बना लिए, कुछ बना लिए, अब उसमें क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, ठीक। अब इसको स्टोव पर क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। तो जानते हैं कागज जो है नहीं जलेगा, लेकिन पानी है गरम हो जाएगा। काहे, क्योंकि ज्वलन ताप ये प्राप्त नहीं कर पाया। कौन प्राप्त नहीं किया, कागज, और ये प्राप्त कर लिया कौन, पानी। तो पानी गर्म होने लगा और कागज नहीं जला। एक प्रयोग करके देखिएगा, हम तो करके बच्चों को बता भी दिए हैं। तब हम लोग क्या क्या पढ़े, अब एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक। अब कंबसन किसे कहते हैं, तो कंबसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है। तो किसी पदार्थ को कैसे जलाया जाता है, वायु की उपस्थिति में। कंबसन क्या है, कंबसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, तब प्रकाश एवं क्या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तब ऐसी प्रक्रिया को दहन कहा जाता है, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दहन के पोषक, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक हो गए उसे दहन के पोषक। और जस्ट अपोजिट, जो प्रक्रिया दहन में सहायक नहीं होंगे, जलने में सहायक नहीं होंगे, उसको क्या कहेंगे, दहन के अपोषक। जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं, दहन के अपोषक कहलाते हैं। और क्या हम लोग पढ़े, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति कब है, दहन के लिए आवश्यक शर्त में 3 चीज के होना बहुत जरूरी है। दहनशील, फर्स्ट याद रखिए, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, और सेकेंड ज्वलन ताप की प्राप्ति, और थर्ड दहन के पोषक पदार्थ। इतना चीज आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस, ऑलरेडी ओके, ठीक है, ओके दाई, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर, बाय बाय।